ईद उल फितर के बाद पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस और अमवात में नुमाया इजाफा देखा गया। इस वक्त सूरत हाल पहले के मुकाबले में तो काफ़ी बेहतर है, मगर क्या ईद की तैयारियों और मेल जोल के बावजूद मामलात काबू में रहेंगे? और अब जबकि वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, तो वबा पर काबू पाने की कौमी हिकमत अमली का क्या होगा? इस बारे में मज़ीद जानने के लिए हम बात करेंगे लाहौर में हमारे नुमाइंदे ज़ियाउर रहमान से। ज़िया, ये बताइए कि कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ सूबे अपनी ज़रूरियात के मुताबिक इक़दाम कर रहे हैं, मगर वफाकी पॉलिसी भी वाज़ेह मैसेजिंग के लिए बहुत अहमियत रखती है। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा इस मैसेजिंग का एक नुमाया चेहरा थे। उनके इस्तीफ़े का कोरोना के ख़िलाफ़ हिकमत अमली पर कैसा असर पड़ने की तवक्को है? पाकिस्तान भर में मुसलमानों के मजहबी त्यौहार ईद उल अज़हा की आमद है और इस मजहबी त्यौहार के मौके पर भी कोरोना वायरस की मौजूदगी बरकरार है। गो कि हुकूमत पाकिस्तान की कोरोना वायरस के बारे में पॉलिसी जो है वो बहुत ही साफ़ है, वाज़ेह है। ईद से चंद रोज़ कबल वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। गो कि उनके इस्तीफ़ा दिए जाने से जो हुकूमत की पॉलिसी है कोरोना वायरस के बारे में उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एक अहम जुज़ तो थे, एक अहम रहनुमा तो थे जो कि हुकूमत को तमाम जो है वो मालूमात दिया करते थे और अपनी हिदायत भी दिया करते थे कोरोना वायरस के बारे में। लेकिन जितने भी अहम फैसले होते थे वो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन कंट्रोल के इजलास में होते थे और उस NCOC की जो सरबराही थी वो वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर करते थे। गो कि उसमें तमाम हेल्थ एक्सपर्ट शामिल होते थे, बायोलॉजिस्ट शामिल होते थे, डॉक्टर शामिल होते थे, जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनके जो रहनुमा होते थे, जो उनके ऑफिसर्स होते थे वो शामिल होते थे। उन सब की जो राय थी उसको यकजा करके कोई भी पॉलिसी बनाई जाती थी कोरोना वायरस के बारे में कि कब कब लॉकडाउन करना है, कब उसमें नरमी करनी है, कब उसमें सख्ती करनी है, और इसी तरह से तमाम सूबों को भी ऑन बोर्ड लिया जाता था। वो कि ज़फ़र मिर्ज़ा का इस्तीफ़ा एक मायने रखता है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी का कोरोना वायरस के बारे में। ईद उल फितर के बाद हमने कोरोना वायरस के केसेस और अमवात में नुमाया इजाफा देखा, तो इस वक्त केसेस और अमवात काफ़ी कम रिपोर्ट हो रही हैं। ऐसे में ईद के मौके पर SOPs और की जो इम्प्लीमेंटेशन है उस हवाले से क्या सूरत हाल है? मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के एक बड़े कारोबारी मरकज़ लिबर्टी मार्केट में, जो कि आम दिनों में भी ख़वातीन से भरा रहता है, क्योंकि आम तौर पर भी यहाँ पे आम दिनों में भी ख़वातीन अपनी ख़रीदारी के लिए आती हैं और ईद के दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा रश बढ़ जाता है, जो कि दुकानदार भी बताते हैं कि इन दिनों में उनकी बहुत ज़्यादा ख़रीदारी होती है, बहुत ज़्यादा बिक्री होती है, जिस पर दुकानदार भी खुश नज़र आते हैं। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से तमाम जो रंग है वो फीके पड़ चुके हैं। हुकूमत ने एक पाकिस्तान भर में एक लॉकडाउन जो है जुज़वी लॉकडाउन लगा दिया है, जिसको स्मार्ट लॉकडाउन का नाम दिया जा रहा है, जो कि 5 अगस्त तक इसी तरह से जारी रहेगा, जिसके तहत जितने भी कारोबारी मराकज़ हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं या जो बाज़ार हैं वो तमाम के तमाम बंद रहेंगे। वो कि इस हुकूमती जो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है इसके ऊपर ताजिर बिरादरी की तरफ से अच्छा खासा एक एहतजाज भी सामने आया है, खदशात का भी इज़हार किया गया है। जब हमारी सिलसिले में सेक्रेटरी हेल्थ से बात हुई और उनका ये कहना था कि ईद उल फितर के मौके पर जब कोरोना वायरस मौजूद था पाकिस्तान में और बहुत तेज़ी से मरीज़ बढ़ रहे थे, तो हुकूमत ने ईद उल फितर के मौके पर कुछ नरमी कर दी थी, जिसका दुकानदारों ने भी संजीदगी से नहीं लिया उस नरमी को, और ख़रीदारों ने भी नरमी को नहीं लिया। उसको उस तनाज़र के उसको नतीजे में रखते हुए उस तनाज़र में ईद उल अज़हा के मौके पर भी लॉकडाउन नाफिज करने का फ़ैसला किया है, ताकि जो एक कोरोना वायरस के जो मरीज़ों की तादाद पाकिस्तान में घट रही है, कम हो रही है, वो दोबारा से ना बढ़ जाए। क्योंकि ईद उल फितर के बाद एकदम से देखा गया कि जब लोगों ने एहतियात नहीं की तो उसमें बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ था। एक और भी मैं बात आपको बताऊं कि जो लोग हैं इनकी जानिब से अभी भी कोई ख़ास संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, जो हुकूमत ने कवायद ज़वाबित बनाए हुए हैं उनके ऊपर जो है वो अमल दरामद करें। अभी अगर मैं कल ही के आपको आदाद शुमार बताऊँ तो जो लाहौर की जो ज़िला हुकूमत है उन्होंने मवेशी मंडियों में आने वाले 700 ऐसे अफराद को जुर्माना किया है जिन्होंने जो कोरोना वायरस बारे जो कवायद ज़वाबित थे उनके ऊपर अमल नहीं किया। बहुत शुक्रिया ज़ियाउर रहमान।